पश्चिम बंगाल में वोट पड़ चुके हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हर तरफ बस एक ही शोर है कि आखिर 4 मई को क्या होगा। कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर जो माहौल है, उसे देखकर लग रहा है कि हार जीत का फैसला होने से पहले ही सड़क पर संग्राम छिड़ गया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच ऐसी तकरार मची है कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर गई हैं और साफ कह दिया है कि अगर किसी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की तो वो अपनी जान की बाजी लगा देंगी। टीएमसी का आरोप है कि रात के अंधेरे में कुछ मशीनों के साथ हेराफेरी की कोशिश हुई है। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर वीडियो तक डाल दिए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत चल रही है। उधर बीजेपी की तरफ से प्रियंका तिब्रेवाल ने मोर्चा संभाला और सीधा कह दिया कि चोर मचाए शोर। उनका कहना है कि जब हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सुरक्षा में सेंट्रल फोर्स तैनात है, तो फिर टीएमसी को डर किस बात का है। बीजेपी का आरोप है कि हार के डर से टीएमसी अब बहाने ढूंढ रही है और लोगों को भड़का रही है। इस बीच भवानीपुर में तो गजब ही हो गया जब ममता बनर्जी की गाड़ी को बीजेपी समर्थकों ने घेर लिया और कहने लगे कि गाड़ी के अंदर कुछ संदिग्ध सामान ले जाया जा रहा है। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को बीच बचाव करना पड़ा। अब स्ट्रांग रूम के बाहर लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन नेताओं की जुबानी जंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। निशिकांत दुबे ने तो घुसपैठ का मुद्दा उठाकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो एक एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी टीएमसी के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी बचाव करने क्यों आ जाती है। असल में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 चरणों में हुई वोटिंग के बाद अब सबको 4 मई का इंतजार है और एग्जिट पोल के बाद धड़कनें तेज हो गई हैं। कोलकाता की सड़कों पर इस वक्त भारी तनाव है और कुणाल घोष जैसे नेता खुद स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं ताकि एक भी मशीन इधर से उधर न हो सके। आम जनता बस ये देख रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अब आगे क्या मोड़ आता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का ये हाई वोल्टेज ड्रामा अभी थमने वाला नहीं है। चुनाव आयोग और हाई कोर्ट बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि सब कुछ निष्पक्ष होगा, लेकिन बंगाल की राजनीति में जब तक नतीजे ना आ जाएं, तब तक शांति की उम्मीद करना बेईमानी है। ये लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि साख की बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।